वो तलबा यूनियन की बहाली, GDP का 5% जो है वो तालीम के लिए मुख्तस करने का कहा गया। हमने हैरेसमेंट कमेटीज़ का मुतालबा किया। हमने जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो इदारों में जो है मुदाखलत, हमने इसके ऊपर बात की। हमने जो था वो ये कहा गया कि जो तालीम का जो बजट है वो कट किया जा रहा है, वो मत किया जाए, क्योंकि तालीम आपके माशरे में बहुत ज़रूरी है। आपका माशरा पढ़े लिखेगा नहीं तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमने जो अपना वो है इकॉनमी उसको आगे लेकर जाना। तो इन मुतालबात के बजाय इसको कि इन मुतालबात को माना जाए, उसके एवज में क्या मिलता है कि 2019 में हमारे साथियों के ऊपर बच्चे कर दिए जाते हैं। आलमगीर वजीर को दिन दहाड़े कैंपस के अंदर से अबडक्ट किया जाता है। 2020 में हमारे लिए जान को उनके लिए डिटेंशन ऑर्डर्स निकाल दिए जाते हैं। क्या ये सलूक इल्मों के साथ, आपके इस कौम के फ्यूचर के साथ, क्या ये सलूक जो है वो अच्छा सलूक है? क्या आप ये समझते कि ये इस तरह का सलूक होना चाहिए? हम स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के बाद आज हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो रखने का बेसिकली मकसद यही है कि अब हम अपना अगला लाइमन जो है वो तय करें। हम सिर्फ महज ये इनके काउंसिलों के जो है वो उसकी आड़ में ना बैठे रहे। अब हम उसको बताएं कि अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने तो ये तालिब इल्म जो है वो सड़कों पर होंगे, ये जो है अपनी हड़तालें भी करेंगे, ये जो है वो ग्रुप कैंप जो है वो भी लगाएंगे। लेकिन जब तक आप हमारे साथ जो है वो एक अच्छा जो है वो सलूक नहीं करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे मुतालबा जब तक आप नहीं मानेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद है धनत, जो कि अब मजीद PMC का जो मसला हुआ उसके ऊपर जो है वो उस हवाले से रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के इस नाइंसाफी में फिर से हमारे साथ खड़े हो, बड़े से हमारे साथ खड़े रहे। जैसे कि मेरे साथियों ने आपको डिटेल में बयान किया कि हमारे साथ अब तक कितनी नाइंसाफियाँ हो चुकी हैं। एक अनफेयर टेस्ट हुआ, हम फिर इकट्ठे हुए, अब हम फिर उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दूसरी एक और बात है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस की बात है। पहले हमारे जो मिडिल क्लास बच्चों के हमारे पेरेंट्स थे वो अपनी सेविंग्स जो है ना वो बेच के किसी तरह भी हमें 10 लाख 10 लाख पर ईयर जो वो अफोर्ड करके किस तरह में भेज देते थे कि हमारा ख्वाब पूरा हो सके। लेकिन अब वो भी नहीं कर सकते। अब तो मिडिल क्लास के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना एक ख्वाब बन चुका है, क्योंकि 19 लाख पर ईयर ये अफोर्डेबल नहीं है किसी भी तरह। हम लोग वजीरों या उनके बच्चे नहीं है कि हमारे माँ बाप ने कहा अच्छा इनका गवर्नमेंट में नाम नहीं है तो इनको प्राइवेट में डाल दो। उन्हें बार बार रिकंसिडर करना पड़ता है कि किस तरह। अब तो ये उनकी भी जो है वो अब वो हमें वो एक होप भी नहीं दे सकते कि बेटा हम ये 19 लाख अफोर्ड कर लेंगे। ये किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। इनको PMC को जो है वो रिकंसिडर करना चाहिए कि हमें हमारे ख्वाबों तक पहुंचने के लिए जितनी रुकावट है ये हटे। हम 19 लाख नहीं अफोर्ड कर सकते। 10 लाख इतनी मुश्किलों से होते थे, 19 लाख मेरे ख्याल से फिर तो अमीरों के बच्चे पढ़ जाएंगे। हम इधर ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हम सबका हक है, तालीम हासिल करना हम सबका बुनियादी हक है और हमें अपने राइट्स के लिए हर हाल हम सब हर हाल में खड़े होंगे। चाहे अगर वो हमारी बात नहीं मानते 16 दिसंबर से पहले टेस्ट से पहले तो हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अब बहुत हो गए हम लोगों के साथ बचपन से ज्यादतियां होती हैं। अब हम एडमिशन तक मतलब हम अपने ख्वाबों को नहीं पूरा कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, हम अफोर्ड ना कर सकें। लग्जरी बना दिया आपने मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो वही लोग जा सकते हैं जो 19-20 साल अफोर्ड करें। तो ये साफ साफ बात है कि ये अमीरों की बात है। अमीर जाए वो पढ़ लें, हम ऐसे ही बैठे रहे क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। PMC को रिकंसिडर करना चाहिए कि 10 लाख या 9 लाख फीस आए ताकि हमारे पेरेंट्स भी वो भी चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने। मैं जब ये बात करना चाहूंगी कि